नमस्कार, themirchinews.com से मैं मनोवर आपका स्वागत करता हूं। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। और सिर्फ इंसान ही नहीं बदला बल्कि हाकिम, हुकूमत और हुकूमत करने के तरीके, सलीके सब बदल गए। पहले नेता वो होता था जिसकी हुकूमत लोगों के दिलों पे हुआ करती थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता जब लोगों से तुम मुझे खून दो की मांग करते थे तो लोग गर्दन कटवाने के लिए तैयार हो जाया करते थे। जब भगत सिंह की शहादत होती है तो पूरा देश मातम मनाता है। जब खुदीराम बोस को फांसी होती है तो देश की सभी मां आंसू बहाती है। इस तरह ऐसे नेता थे जिनकी हुकूमत लोगों के दिलों पर हुआ करती थी। जब इंदिरा गांधी को गोली लगी तो सारा भारत शोक में डूब गया। इसी तरह के कई एक उदाहरण हैं जिससे पता चलता है कि नेता वो होते हैं जो लोगों की सोच, उनके दिल, उनके दिमाग से जुड़े होते थे। मगर आज हालत बदल गई है। अब कामयाब नेता वो हैं जो लोगों के दिलों को, उनके दिमाग को, उनकी सोच अपने अनुसार मोड़ते हैं, उन पर हुकूमत करने की क्षमता रखते हैं। पहले लोग विचारधारा और दर्शन के आधार पर लोगों को अपने पक्ष में गोलबंद किया करते थे। मगर अब ना कोई विचार, ना कोई धारा है, ना कोई दर्शन। अब तो एक व्यक्ति की टीम और उनका प्रचार तंत्र और मनोवैज्ञानिकों के द्वारा नेता के पक्ष में जन गोलबंदी करवाते हैं। शायद आपने नाम सुना होगा, पीके। कौन है ये पीके? इसे जानने से पहले ये बताना आवश्यक है कि एक वक्त राजनीति में अपराधियों का भी था, जब अपराधी चुनाव जिताने की मशीन हुआ करते थे। मगर नए दौर में जिस तरह अपराधी लोगों को दहशत ज़दा करके अपनी पार्टी के पक्ष में वोट डलवाने के लिए मजबूर किया करते थे, मगर अब प्रशांत किशोर जैसे दिमाग वाले लोग जनमानस की सोच को मनोवैज्ञानिक प्रभाव से, अपने प्रचार तंत्र से और अपने द्वारा निर्धारित किए गए कार्यक्रमों से किसी भी दिशा में मोड़ने की क्षमता रखते हैं। यहाँ ये बताते चलें कि प्रशांत किशोर के हाथ में 2014 में नरेंद्र मोदी के चुनाव की पूरी कमान थी। इस दौरान प्रशांत किशोर के द्वारा चाय पे चर्चा नामक कार्यक्रम काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। रन फॉर यूनिटी और CAG भी बीजेपी को बड़ी जीत दिलाने में मील का पत्थर बना था। यहाँ तक कि करण थापर ने यह भी बताया कि कई एक मौके पर प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी को प्रशिक्षित करने का भी काम किया। प्रशांत किशोर की इस गुण ने उन्हें काफ़ी बुलंदियों पर पहुंचा दिया। भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी से लेकर तमिलनाडु, हैदराबाद में भी प्रशांत किशोर अपना जादू बिखेर रहे हैं। कुल मिलाकर अगर चुनाव के समय आपके मन में किसी पार्टी, किसी नेता के लिए प्यार उमड़ पड़े और आप उस नेता के कट्टर समर्थक बनकर ये सोचें कि ये आपके मन की बात, तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि आपके मन में ये बात आई कहाँ से। शायद मन में ये बात डालने वाले प्रशांत किशोर या उस जैसा कोई और जादूगर भी हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।